हाँ भाई, करें शुरू। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की 2 एक्सरसाइज बैक टू बैक जो थी वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। अगर आप लोगों के जो 20 के बाद 38 तक के क्वेश्चंस के डाउट हों तो नंबर बता दो, नहीं तो आज हम लोगों को अगली लॉग वाली e की पावर x a की पावर x वाली एक्सरसाइज शुरू करनी है। 29.8 थी शायद वो, 30, 24, 37। मधुर जी है कुछ? नहीं। अरोही जी नहीं है। 37 था। चलिए तो पहले 24 करते हैं। बोलिए पार्थ वो 24 क्या है? x टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू, ठीक है, n साइन पाई अपॉन 4n। हाँ बस मुझे ध्यान है मैंने एक क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला कराया था और ये कहा था कि ये 3 क्वेश्चन लगातार हैं, तो इस उम्मीद से कराया था कि 24, 25, 26 ऐसे करके 3 क्वेश्चन थे कि ना हो, इसलिए करा देता हूं फिर हो जाएंगे। तो मैंने शायद 24, 25, 26 में से 25वां कराया था, है ना। तो अब ये 24वां आया है समस्या में, तो पता नहीं क्यों पूछा गया है ये। खैर अब इसको देख के ऐसा लग रहा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है ये। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो फॉर्मूला बना लो, या फिर ये साइन है यहां पर, ये कॉस तो परेशान करता नहीं हमें, देखिए कॉस का अगर एंगल डाला जाएगा इनफाइनाइट तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कॉस 0 बन जाएगा ये, और कॉस 0 इज 1। तो ये वाली वैल्यू तो परेशान नहीं करेगी, ये करता है परेशान हमें, ठीक है। तो उसके लिए इस वाले एन को नीचे लाने की व्यवस्था करते हैं हम लोग। यहां पर भी देखो एन अपॉन में है ना, ये वाला एन अगर मैं अपॉन में लाऊं तो कहां जाएगा ये? बोलिए, ये साइन पाई अपॉन 4n ऐसे कैसा, ये वाला एन आएगा अगर तो 1 अपॉन एन की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? और इसकी टेंशन हमें नहीं है। बोलिए सही है। अब इस 1 अपॉन एन को मैंने कहा साइन की जैसा बना ले एंगल पूरा, ये वाला साइन के एंगल में पाई अपॉन 4n है और ये कितना है? 1 अपॉन एन। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा सही कर दूं इसे, देखो 1 अपॉन एन लिख दूं, हमें बनाना है पाई अपॉन 4n, तो पाई बाई 4 से क्या मल्टीप्लाई, तो यही डिवाइड में 4 अपॉन पाई डाल दूं। अब ये पूरी वैल्यू 1 बन सकती थी, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए पहले। अगर लिमिट चेंज करें तो लिखो यहां पे लेट एक्स इज इक्वल टू क्या, नहीं एक्स नहीं एन, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, जिसमें एन जब इनफाइनाइट होगा, ये वाला एन इनफाइनाइट तब होगा जब एक्स क्या हो 0। तो ये क्वेश्चन बनता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन, देखो पाई अपॉन 4 ऐसे कैसा, ये जो 1 अपॉन एन है वो क्या बन जाएगा, ऐसा करके देखो बनेगा क्या, ये जो 1 अपॉन एन है यहां पर, ये 1 अपॉन तभी तो होगा जब ये एक्स ऊपर चला जाए। तो क्या पाई अपॉन 4n को पाई एक्स अपॉन 4 बोल सकते हैं? हिसाब लगा के देखो, ऐसे ही नीचे वाली वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन एन जो है एक्स है, तो पाई एक्स बाई 4, जो एंगल साइन का था वो एंगल मिल चुका और यहां पर भी 0 मिल रहा है, ठीक है। इस कॉस वाली वैल्यू को क्या बोलोगे आप लोग फिर? ऐसे जैसे साइन का एंगल बना ऐसी कॉस का भी तो बनेगा वही चीज, लेकिन ये जो हमने 4 अपॉन पाई किया था ये ऊपर जाके पाई बाई 4 उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर जाके ये वाला बचा हुआ है ना, ये पाई ऊपर और 4 नीचे, और ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 1, एक्स टेंस टू 0 में जो साइन का एंगल है वही वाली वैल्यू नीचे है, तो ये पूरा 1 बन गया, वो भी 1 ही हो रहा है, और आंसर क्या बचना चाहिए फिर? क्या था इसका आंसर? पाई बाई 4। तो इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उस दिन हमने किया था, इसका नंबर 25 था, इनफाइनाइट लिमिट थी, हम इस तरीके से लिमिट को 0 में चेंज करके साइन का जो एंगल था वही एंगल नीचे बना रहे थे, आज भी हमने वही काम किया। 1 अपॉन एन कैसे लाया, ये वाला मल्टीप्लाई वाला एन, ये मल्टीप्लाई वाला जो अपॉन में लाऊंगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन एन की फॉर्म में तो आएगा सबसे नीचे वाली वैल्यू घूम के सबसे ऊपर जाती है। उस वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये काम किया था, यहाँ मल्टीप्लाई वाली चीज को अपॉन में लाया था। ये तो जब एक्स को डालेंगे ना 0, तो ये एंगल पूरा 0 बन जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 24वां।
फिर है 30, हटाया जाए इसको या फिर इधर लिख देते हैं 30। किसका था 30 बोलोगे? x टेंस टू पाई बाई 4। हाँ, 1 - √2 sin x, बस। तो सबसे पहला काम क्या लगता है उस क्वेश्चन में क्या हो सकता है? पहले लिमिट चेंज करें या फिर पहले कोई सिंप्लीफाई वाला काम दिख रहा है? साइन अपॉन कॉस, रेशनलाइज। रेशनलाइज से क्या फायदा मैम? 1 - 2 sin² x, कॉस 2x बन जाएगा वो रेशनलाइज करके अपॉन में। आप रूट को देख के कर रहे हो रेशनलाइज या कोई और कारण है? क्यों करा वो तो पूछने जा रहा हूँ। हमारे हर काम के पीछे कोई कोई वजह होती है, तो मैं रेशनलाइज पूछने जा रहा हूँ क्यों कर रही हो। लिमिट चेंज करने की टेंशन तो नहीं है अभी? तुम्हें समझ में आया क्या कह रही है ये? जब आप इसको चेंज करोगे साइन अपॉन कॉस में, तो एलसीएम लेने पे आएगा cos x माइनस साइन एक्स, और वो cos x माइनस साइन एक्स नीचे इसको रेशनलाइज करा जाए तो यहाँ a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तुम, तो 1 - 2 sin² आएगा, जिसे cos 2x कहते हैं। और cos 2x का एक फॉर्मूला वो भी होता है cos square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ओपन करा जाए तो एक आएगा cos x प्लस साइन एक्स, एक cos x माइनस साइन एक्स। तो जो cos x माइनस साइन एक्स आएगा नीचे, वो ऊपर वाले cos x माइनस साइन एक्स को काट देगा, ऐसा कह रही है। आई बात समझ में? मेन टर्म तो कटी जाएगी, तो ऊपर केवल बचेगा एक, बस मेन जो जीरो का करने वाली चीज कटी जाएगी। फिर करूं आगे? जरूरत तो नहीं है। 37, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। हाँ, ये ब्रैकेट में है। वाह, लो भाई, ठीक है भाई सारांश। इसमें नहीं आपको लग रहा है मैडम वो कॉस्ट जो उसमें इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ भी हो सकता है कुछ ऐसा? लिमिट को बदल दूं पहले, क्या फायदा? फॉर्मूले खोलने के बाद कटेंगे, यहाँ तो कट जाएगा। चलो, यहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ sin a प्लस बी का, फिर वैल्यू कटेंगी आपस में। वही एक तरीका है। या फिर जैसे यहाँ पे cos x प्लस sin x है, अगर कर दें इसे भी रेशनलाइज, cos x माइनस sin x, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x आएगा। ऊपर बनेगा इसका होल स्क्वायर, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, 1 - sin 2x आएगा फिर, ठीक है ना? और एक्चुअली अगर हम लिमिट चेंज करें ना, तो यहाँ फॉर्मूला खोलना पड़ेगा बहुत बड़ा, यहाँ फॉर्मूला खोलना पड़ेगा बहुत बड़ा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना थोड़ा सा एक ट्रिक लगा ली जाए। ऊपर आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अगर हम प्लस वाले से कर दें तो ऊपर आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 + sin 2x, नीचे आएगा 1 + sin 2x, और फिर उसमें डालेंगे तो नीचे 2 बन जाएगी वो हिस्सा तो। और ऊपर क्या बोला? ऊपर आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी cos 2x, cos 2x नहीं, नीचे 1 + sin 2x। उसमें ये लिमिट डालेंगे ना 1 + sin 2x में, तो वो परेशान नहीं करेगा, 2 बन जाएगी वैल्यू वो तो। इसके उल्टे साइन से करें, अगर न्यूमेटर को रेशनलाइज करें तब की बात कर रहा हूँ, cos x प्लस sin x से करे जाए अगर, तो ऊपर तो आ गया cos 2x, ठीक है। लिमिट डालेंगे अगर cos 2x में डालें sin 2x, हाँ ये होता है आंसर, ऊपर बन जाएगा हमारा sin 2x। हाँ ये ठीक है, मैं करता हूँ पहले, ठीक है ना, तुम बाद में करना। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं इसके उल्टे साइन से, एक ऑप्शन होता है इसके रेशनलाइज करने का, एक होता है इसके ऑप्शन। इसको रेशनलाइज करके मुझे फायदा दिख नहीं रहा, इसको रेशनलाइज करें अगर तो cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स से करा जाए अगर, तो लिमिट तो चली रही है अभी x टेंस टू पाई बाई 4, ऊपर क्या बनेगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी cos 2x, ठीक है ना। नीचे पाई बाई 4 माइनस एक्स ऐसे रहने दो, और ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया। उस होल स्क्वायर को ओपन करें तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 प्लस 2 sin x cos x, यानी sin 2x। अब x की जगह तुम पाई बाई 4 प्लस x डालो भी, अगर यहाँ पाई बाई 4 डालो, मतलब पाई बाई 4 डाल दो डायरेक्ट यहाँ पर अगर, तो ये 90 45 है ना, ये 42 90, ये वाली वैल्यू 2 बन जाएगी, 2 केवल। तो इसकी चिंता नहीं है हमको लिमिट में,
लिमिट में चिंता हमको इन दोनों की है बस, ठीक है। अब अगर हम लेट कर लें लिमिट चेंज करने वाला काम, पाई बाई 4 प्लस एच, जिससे एच बन जाता है 0। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आएगा जरा बताओगे? cos 2 पाई बाई 4 प्लस एच अपॉन में ये क्या आएगा? तो क्या केवल माइनस का एच बचेगा? और यहां पर 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 4 प्लस एच, ऐसा कुछ। ये 2 इसके पास जाएगा तो 90 बन जाएगा, फिर ये 2 इसके पास भी जाएगा, तो ये cos 90 प्लस 2h, cos 90 प्लस थीटा क्या फॉर्म बन जाएगी? ये माइनस का साइन 2h और अपॉन में एक माइनस एच ये चल रहा, इसका बताओ क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन 90 प्लस 2h, ये बन जाएगा। अब इससे ये हटा, ये वाला साइन कब 1 बनेगा? जब 2 से डिवाइड करें, ये वाली पूरी वैल्यू तो बन जाएगी 1। तो आंसर h को 0 डालने पर 1 प्लस 1, यानी आंसर 1/2 होना चाहिए। अरे एक 2 भी है, सॉरी एक 2 ये भी है, 1 होना चाहिए फिर आंसर मेरा। क्या अच्छा, माइनस वाले से भी आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। इससे करो रेशनलाइज या इससे करो, दोनों से आ जाएगा मतलब आंसर। अगर हम डायरेक्ट लिमिट चेंज करें ना यहाँ पर तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो ऊपर भी खोलना पड़ेगी लिमिट के a प्लस बी के फॉर्मूले, यहाँ भी और यहाँ भी सब जगह पर खोलने पड़ेंगे। तो बेहतर है पहले सिंप्लीफाई करा फिर लिमिट चेंज करी। तो इस तरीके से तीनों डाउट सॉल्व हो गए हमारे। तू बता किस क्वेश्चन में समस्या, फिर बताता हूं मैं। पहले वाले और इस वाले में क्या नई बात है बता। इस वाले में केवल लिमिट में यहाँ पे 0 नहीं है, बाकी सारा पहले वाला है। मैंने पहले वाले में भी तुमसे कहा था, अगर तुम्हें लगता है कोई फॉर्मूला खुलता है सिंप्लीफाई करने का, इतनी बड़ी सी वैल्यू को अगर तुम छोटा सा कर सकते सिंप्लीफाई करके तो करो सिंप्लीफाई, लिमिट बाद में पुट कर देना। लेकिन इस लिमिट को देख के और ट्रिग्नोमेट्री को देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाले क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना तो है ही। अब वो जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ 0 ना आए, 0 तब हटेगा जब यहाँ पे लिमिट चेंज करोगे। अब लिमिट या तो यहीं चेंज कर लो या पहले सिंप्लीफाई कर लो, कोई नई चीज नहीं है, बस ये लिमिट का अंतर है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि लिमिट 0 बनेगी तभी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट वाले फॉर्मूले लगा पाएंगे हम। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, उसके लिए मैं पहले आपके सामने 3 फॉर्मूले लिखता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x। ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे सामने जो अब आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बाद, ठीक है। ये दोनों सेम सेम से है ना, बस वहां ई है बस यहाँ ए है, ठीक है ना। तो ये दोनों के आंसर भी सेम ही है। इसकी वैल्यू आती है log a, तो उसकी क्या आनी चाहिए? जो कि होती है log के यहां बेस में क्या होगा? e, मैथ में e चलता है, पहले बताया गया आपको। तो अब वहां पर जब log e आया होगा तो उसके बेस में e रहा होगा और log की प्रॉपर्टी से वो 1 बन जाएगा। ध्यान है, log की प्रॉपर्टी, log के साथ वाली वैल्यू और बेस जब सेम होते हैं तो वैल्यू 1 बन जाती है। अब यहाँ log a है तो बेस में e रहा होगा इसलिए 1 नहीं हुआ, वहां पर log e आया होगा पर बेस में भी e रहा होगा इसलिए वो 1 हो गया। है तो दोनों सेम ही, ये वाली बात, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमें जिनका इस्तेमाल करना है आज के एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। ध्यान वही रखना है हमको, जो x यहां पर है वही e की पावर में x होना चाहिए, यानी e की पावर में अगर 2x है तो अपॉन में भी हमें 2x ही लेके चलना पड़ेगा, तब वैल्यू 1 कहेंगे। a की पावर में अगर sin x है तो यहां भी अपॉन में हमें sin x लाना पड़ेगा, ओके, तब वैल्यू 1 वो log a होगी। सेम यहां पर जो x यहां है और जो log के साथ x है उतना ही x हमें अपॉन में चाहिए होगा, कुछ और होगा तो बनाएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, नहीं ये ऐसे आएगा आंसर फिर log a की फॉर्म में। और ये जो a है ना, ये वाला a, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की पावर x भी लिखा हुआ मिल सकता है, 3 की पावर x, तो समझ जाना ये a वाली फॉर्म है। लेकिन जो e वाला है वो क्वेश्चन e में ही मिलेगा, ठीक है ना। दो ही तरह की पावर मिलेंगी आपको, या तो e वाली या 1 2 3 4 5 की पावर में।
जो ई की पावर होगी वो तो यही वाली फॉर्म होगी, लेकिन जो 1 2 3 4 की पावर होंगी वो सारी कौन सी होंगी, ये वाली फॉर्म। ओके, बाकी लॉग वाला क्वेश्चन तो अलग से पहचान में आ जाएगा, लॉग लिखा हुआ मिलेगा जब। लिख लिए फॉर्मूले तीनों, लिख लो, शुरू करते हैं फिर। हाँ, 3 बच्चे गायब हैं। लो देखो, ये है क्वेश्चन पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। अब a की पावर x और b की पावर x, इन दोनों को देख के आपका ऐसा होना चाहिए कि इनमें से लगेंगे फॉर्मूले, क्योंकि पावर में x वाले यही हैं। हमने लिमिट्स में क्या कोई और फॉर्मूला पढ़ा जिसमें पावर का खेल था? पावर वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा लिमिट्स में हमने पावर वाला? x की पावर n था, लेकिन उसमें x जमीन पे था, यहां पर x नहीं है जमीन पे, देखो x पावर में है। तो ध्यान रखना कि पावर में x जब भी मिले आपको ऐसे क्वेश्चंस में, तो इन्हीं फॉर्मूलों में है, देखो 2 में x पावर में, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि a की पावर x को देख के ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे? सेकंड वाला। अब सेकंड वाले के लिए तो माइनस में 1 चाहिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों को एक एक 1 चाहिए। a की पावर x माइनस b की पावर x, कैसा? एक बार -1 करो, एक बार +1 करो, ठीक है। अब बताओ, इस a की पावर x के साथ में ये वाला लिखूं कि ये वाला लिखूं? माइनस वाला, ताकि वो फॉर्मूला पूरा रेडी दिखे। तो देखो, लिमिट a की पावर x के साथ में माइनस का 1 लिख दिया। अब ये b की पावर x भी तो उसी फॉर्मूले की फॉर्म है, ये माइनस वाला और ये प्लस का 1 बचा है, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लें, तो ये भी तो बन जाएगा b की पावर x -1 वाली फॉर्म। और जो अपॉन में x था, अब एक बार इसके नीचे कर लेते हैं, एक बार इसके नीचे। बताओ दोनों जगह पे फॉर्मूला फिट हो जाएगा नहीं जाएगा? यहां पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा और यहां पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस जगह पे क्या बनेगा आंसर हमारा? माइनस इस जगह पर, और लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी। आ गया याद? केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज यानी लॉग की प्रॉपर्टीज जो केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होती हैं। सही है, अगला करें। इसको तो नोट कर लिया सबने, हटा दो इन्हें। देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन में रूट में 1 प्लस x -1। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको पता कैसे चलेगा किस तरह से शुरू करा जाए और कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है? किस चीज को देख के आप आइडेंटिफाई करोगे? 2 की पावर x है तो हाँ, a की पावर x वाला फॉर्म लग सकता है, लेकिन उसके लिए 2 की पावर x -1 में अपॉन में क्या चाहिए था? x। यहां पर तो नहीं है, यहाँ पर तो इतनी बड़ी वैल्यू है। और ये कैसे सॉल्व होता है? रेशनलाइज करके, रूट वाली वैल्यू रेशनलाइज करके सॉल्व होती है। तो पहला काम रेशनलाइज करते हैं, रूट हटाते हैं नीचे से और फिर x बचाते हैं और फिर a की पावर x वाले फॉर्मूले लगाते हैं। करिए शुरू, रेशनलाइज कर देते हैं। रूट में 1 प्लस x प्लस 1, रूट में 1 प्लस x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x -1 ऐसे कैसा, और रूट में 1 प्लस x, ये प्लस का 1 ऐसे कैसा। नीचे केवल बना 1 प्लस x के साथ में माइनस का 1, ये दोनों कट गए। अब जो बचा है a की पावर x -1 अपॉन x वाली फॉर्म बची है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉग ए नहीं, 2 लॉग 2 बना ये हिस्सा, और यहां पर भी x की जगह पे 0 डाला होगा, तो रूट 1 यानी 1 प्लस 1 2 लॉग 2, बस। हाँ, आपके आंसर लॉग की फॉर्म में आएंगे। आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की तरह लॉग 2 की वैल्यू नहीं पुट करनी, ये वाला 2 या फिर ये वाला 2। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डली होगी तो रूट 1 1 हो गया होगा, और 1 प्लस 1 ये रहा, तो 2 बन गया ना। लिखो अगला। और क्या, मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, तुम मजाक बनाओ इसका या मत बनाओ, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये क्वेश्चन हो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर साइन x -1 अपॉन में साइन x, इसे कैसे करना चाहेंगे आप लोग? जो a की पावर में है और वही अपॉन में है, यानी चीज रेडी है, लेकिन यहां भी वही होना चाहिए था ना। फिर अगर यहां पर जो वैल्यू है वो यहां पर चाहिए, तो हमें इस x से पहले साइन लगाना पड़ेगा, तो ये साइन x बन जाएगा। तो फिर साइन 0 0 ही होता है वो, यानी अगर x टेंड्स टू 0 है तो साइन x टेंड्स टू भी 0 ही होगा। तो अगर यहाँ साइन से इंटू कर दें तो ये पूरी फॉर्म वही नहीं बन जाएगी x टेंड्स टू 0 वाली फॉर्मूले की? तो आंसर आपके हिसाब से बस लॉग ए ही तो होना चाहिए आंसर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, अगर a की पावर में जो है भले ही साइन x है तो अपॉन में भी वही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, लिमिट
x टेंड्स टू 0, 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन x 10x। अगर ऐसा हो क्वेश्चन तो इन x को पावर्स में देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ a की पावर x वाले फॉर्मूले कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस 10 की पावर x के साथ में एक वन होना चाहिए, इस हाथ में एक वन होना चाहिए, इस हाथ में एक वन होना चाहिए, यहाँ तो एक ही वन है केवल। क्या करें फिर? प्लस 3 माइनस 3 कर लें। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि इन दोनों में से इसे आप 5 इंटू 2 लिख सकते हो, 5 इंटू 2, तो 5 की पावर भी x बोली जाएगी और 2 की पावर भी x बोली जाएगी। फिर इन दोनों में से 2 की पावर x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा यहां पर? केवल -1। इन दोनों में से भी फिर क्या कॉमन आएगा? क्या बचेगा फिर? देखो हो गया ना सही से फैक्टर। इन दोनों में से 2 की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 की पावर x बचेगा और यहाँ -1। इन दोनों में भी सेम सेम वैल्यू दिख रही थी, बस -1 कॉमन लेना था। ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। दोनों सेम होते ही आइडिया मिल गया ना कि फैक्टर ठीक करे हमने। अपॉन में तो x 10x चल ही रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक तो बनेगा 2 की पावर x -1, एक बनेगा 5 की पावर x -1। अपॉन में एक x 10x का एक x यहां लिखा, अब 10x यहां लिख दिया। फिर लो, आपको लगता है पूरा फॉर्मूला रेडी है, सब चीजें रेडी हैं? क्या क्या गड़बड़ है फिर? 2 की पावर x -1 अपॉन x, ये तो रेडी दिख रहा है उतना हुआ, लेकिन ये वाली वैल्यू रेडी है क्या? कब होगा, कब रेडी होगा ये? या तो इसकी पावर में यहाँ 10 होता और यहाँ पावर तो चेंज नहीं कर सकते हम, तो लेकिन नीचे x होना चाहिए था। तो एक काम करें, अगर इस 10x को हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा दूर करके लिख दें, अब बताओ इसको 1 करने के लिए, यानी इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए? अपॉन में x। इसको भी तो 1 होने के लिए फॉर्मूला चाहिए था एक बस, तो एक डिवाइड किया, एक मल्टीप्लाई किया, उससे ये भी फॉर्मूला पूरा रेडी हो गया और ये भी 1 हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, sin x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1, तो x अपॉन tan x भी तो 1 ही होता है। हो गया ना सही? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर और पूरा आंसर log 2 प्लस log 5 लिख दूं? बस यही होता है आंसर। लॉग के साथ जब ऐसे मिलता है ना, तो उसको हम log a प्लस log b लिखते हैं, लेकिन दो log मल्टीप्लाई में मिल जाएं तो इन्हें प्लस में नहीं लिख सकते करके। आंसर यही आएगा, बस log 2 इंटू log 5। ठीक है, log कोई सी क्लास में नहीं मिलेगा, पर देखो लॉग की मैंने तुम्हें इतनी बार तो बोला कि वीडियो बना रखी है, देख लो उसे, देख लो, हैं चैनल पे बनी हुई है 3 वीडियो है लॉग की, उन्हें देखो, उसके क्वेश्चन देखो। हमारे टाइम पे जब हम लोग 11th में थे तो लॉग 11th में चैप्टर था एक, फिर बच्चों को पढ़ना ही पड़ता था सबको लॉग। अब क्या है, तू व्हाट्सअप करियो तब भेजूंगा लिंक तुझे। अब क्या प्रॉब्लम है, लॉग ना तो 9th में 10th में 11th 12th में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इस्तेमाल 11th 12th में भरपूर होता है। ठीक है ना, लॉग टेबल कैसे देखते हैं केमिस्ट्री में, वो भी वीडियोज हैं उसमें। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कैसे करते हैं वो सब भी है उसके अंदर, हर साइंस वाले को देखनी चाहिए अगर नहीं आती तो। ठीक है जी, हटा दूं वाला, लिखो अगला क्वेश्चन। लो जी, ये है क्वेश्चन अगला। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। अब क्या लगता है आपको इसको देख के, सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहेंगे आप? मुझे यही उम्मीद थी, आप इस -2 को 2 बार लिखोगे, -1 एक -1 इसके साथ, एक -1 इसके साथ, और अपॉन में x। x कैसे कर सकती है, यही तो मेन चीज है इस क्वेश्चन में। अपॉन में अगर x होता, केवल x होता, तो हम वही काम करते, इस -2 को 2 बार लिखते, एक बार इसका, एक बार इसके नीचे लिखते x को, एक बार उसके नीचे, लेकिन अब नहीं हो सकता। 3 की पावर x को इसे देखो, दूसरा ऑप्शन है ये, एक ऑप्शन था इसको छेड़ने का, दूसरा ऑप्शन है इसे प्लस करो। आप इसे प्लस करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा x स्क्वायर क्यों दिया हुआ है। ओके, करते हैं चेंज। लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर क्या बन जाएगा,
जब ये वाली वैल्यू अपॉन में लाओगे, एलसीएम लेने पर वो इसमें इंटू होगा, 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स, 3 की पावर 2x बनेगा। अजय कह रहा शॉर्टकट ना मारो, ठीक है भाई। ये रहा 3 की पावर एक्स, ये रहा 1 अपॉन में 3 की पावर एक्स। अब ठीक है भाई जी। अब जब एलसीएम लूंगा तो ये वाली वैल्यू इंटू नहीं होगी इसमें आके, सेम चीजें मल्टीप्लाई में आएंगी तो पावर प्लस हो जाती है। यहां पे प्लस का 1 बचा, ये इसमें भी इंटू होगा। यही उम्मीद थी मुझे तेरे से। एक आम बच्चा, साधारण बच्चा यही बात बोलता है। कहां गया ये रहा 6 की पावर एक्स जो तूने बोला, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है जी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो चीज है ना, एक फॉर्मूला है। चेक करो चेक करो, ये एक फॉर्मूला है पूरा, ये पूरा एक फॉर्मूला है, ऊपर दिख रहा है आपको। बताओ कौन सा फिर। 3 की पावर एक्स का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, देखो, प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, माइनस 2ab, ये दोनों इंटू में यही तो आएंगे। अब चला पता अपॉन में एक्स स्क्वायर क्यों दिया हुआ था। आई बात समझ में, एक्स स्क्वायर क्यों था अपॉन में, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला दो बार खुलेगा, एक बार यहां एक बार यहां, तो एक्स स्क्वायर एक बार इसके साथ एक बार दूसरे वाले के साथ। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, log 3 इंटू दूसरे वाले का भी log 3, तो log 3 का होल स्क्वायर कर दूं। क्यों, वो यहां पे दोनों अलग अलग वैल्यू थी इसलिए छोड़ना पड़ा था, सेम वैल्यू में तो स्क्वायर कर ही सकते हो। ये क्या होगा इसका, इसका सोचना पड़ेगा ना कुछ। ये जोड़ दें ऐसे ही, ये 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि जब पावर में 0 डालोगे 3 की पावर 0 1, तो आंसर आया log 3 इंटू log 3, तो log 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस होल स्क्वायर का जो 2 है भाई यार, मैं वही तो कह रहा हूं, आप इस 2 को आगे नहीं ला सकते। वो आगे 2 तब आता है जब वो केवल 3 की पावर होती, होल के स्क्वायर का स्क्वायर आगे नहीं आता लॉग में, ठीक है ना। केवल अकेले 3 की पावर होती तो आगे आ जाता। ओके, अगर लॉग की प्रॉपर्टी पता होंगी तो ये तुम कहोगे सर ये तो पता है हमें, वैसे तो 12th वालों को भी नहीं पता होती बहुत सी बातें, इसलिए मेरी तो जिम्मेदारी है बताना। ये हटा दो इधर वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर x, मतलब माइनस अपॉन में x। ये वाला कैसे होना चाहिए सोचो। अब ये ई वाले शुरू हो गए देखो, अब तो साइलेंट कर ले, कभी छीन लू में से, पानी पीना याद आ रहा है इससे पहले। हाँ भाई, क्या तुम्हें प्लस वन माइनस वन ध्यान आ रहा है। प्लस वन माइनस वन के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ई की पावर में जो वैल्यू होती है वो प्लस की थी फॉर्मूले में। प्लस वन माइनस वन से करना है या अपॉन में लाके पावर प्लस करूं तब करोगे। अपॉन में, अपॉन में, प्लस वन माइनस वन से नहीं होने का। चलो दोनों देखेंगे करके। पहले अपॉन वाला, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ये आएगा पहला स्टेप। बताइए अब क्या होगा, ई की पावर, बताइए एलसीएम के बाद ये स्टेप आएगा कि नहीं आएगा। अब ई की पावर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, बस एक तो नहीं, बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ई की पावर जो था -1 अपॉन में वो आ चुका है, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी हमारी 1। एक्स को 0 डालें तो ई की पावर 0 1, तो आंसर में 1 इंटू 2 यानी केवल और केवल 2 आ गया, एक तरीके से। अब एक तरीके तुम कहते हो प्लस वन माइनस वन देखे करके, है जी भाई साहब, उससे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। वो कह रही है हो जाएगा, देखते हैं चलो करके, ठीक है ना। एक और तरीके से करते हैं, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x, इसको प्लस वन माइनस वन वाले से देखते हैं करके, तो e की पावर x ये रहा माइनस का 1 और ये रहा प्लस का 1। एक बार इसके अपॉन में x लिखेंगे, एक बार इसके अपॉन में, ये था ना तरीका। तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हुआ तो इसको नहीं छेड़ रहे हम अभी, लेकिन इस वाले का माइनस कॉमन लेना पड़ता है ना, ऐसे करके।
ठीक है ना? अब बताओ ये वाला फॉर्मूला रेडी है क्या? e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स है, लेकिन इस वाले के लिए जो e की पावर में होता है वही नीचे होना चाहिए और वही यहां भी होना चाहिए, तो वहां पे माइनस का x है, इसको माइनस बना सकते हैं। ये लिमिट इसके लिए भी है, ये लिमिट इसके लिए भी है, तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ लिमिट में। हे भगवान, मैं कह रहा हूँ ये लिमिट यहां से हटा के एक बार इसके लिए लिख लो, एक बार इसके लिए लिख लो। अब लिमिट जो यहाँ लिखी हुई है उसमें बताओ x टेंड्स टू 0 है, अब दिख नहीं रही ना लिखी हुई, दिख तो नहीं रही लिखी हुई, इसलिए यहां दिखा रहा था मैं। इसके वाले लिमिट को नहीं छेड़ रहे हम, उसके वाले लिमिट छेड़ रहे हैं इस वक्त केवल। इस माइनस को सेंटर वाले को इसके साथ लिख लूं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ई की पावर में है वही चीज यहाँ होनी चाहिए, वही लिमिट में भी होनी चाहिए। यहाँ माइनस की इंटू करो, यहाँ भी माइनस की इंटू करो, तो माइनस एक्स टेंड्स टू 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, लिमिट वही बन जाएगी जो वहां थी। ठीक है, तो आप इसे प्लस करो और इस माइनस को यहां ले जाओ। अगर नहीं, लिमिट तो दिखाना तो पड़ता ही है, लेकिन जरूरी नहीं है टेंशन कोई खास। लेकिन अब ये इसके लिए और ये इसके लिए दोनों के लिए फिट हो चुका है, तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 1 प्लस इसका आंसर भी 2। ओके, दोनों तरीकों से हो गया। उस क्वेश्चन में जो थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें यहाँ पे 3 की पावर माइनस एक्स था, उसमें प्रॉब्लम क्यों आई थी? क्यों हम प्लस वन माइनस वन नहीं कर पाए थे 3 की पावर? क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था। देखो अभी तो कराया थोड़ी देर पहले यार, दोनों चीजें करनी जरूरी हैं। मैंने तुमसे कहा ये और ये सेम होने चाहिए, तो इस वाले के लिए भी तो ये और ये सेम होना चाहिए था। अब वो दोनों तो चीज सेम कर दिए, लिमिट जब यहां होती तो उसका भी एक्स चेंज करके दिखाना चाहिए था, लेकिन इतना दिखाते नहीं लिमिट चेंज करके हम। ठीक है जी, तो दोनों तरीकों से हो गया, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं वो 3 की पावर माइनस एक्स वाला नहीं हो पाया था, क्योंकि अपॉन में उसके एक्स स्क्वायर था, प्लस वन माइनस वन से काम ना चलता वहां पर। ओके, अगला करें। अगर क्वेश्चन ये होता तो e की पावर x, ये तो कैसे करते फिर तुम इसे? इस तरीके से ना करते, दो तरीके लगते इस वाले में ना। सब सहमत हैं कि इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते थे। आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाकी किसी की आ जाए तेरे साथ, दोनों क्यों नहीं लगेंगे? कुछ कह रहा है ये वाला लगेगा, अपॉन में चेंज करने वाला ही लगेगा, वो प्लस माइनस वाला नहीं काम करेगा। क्योंकि प्लस माइनस वन वाला करोगे तो आप इस तरीके से जब सेपरेट करोगे ना, यहां भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक एक्स तो फॉर्मूले में लग जाएगा, एक एक्स यहां बचेगा, एक एक्स यहां बचेगा, और वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बना देगा फिर क्वेश्चन में। इसलिए जब भी अपॉन में एक्स स्क्वायर मिले और पावर माइनस दिख रहा हो, तो ये प्लस वन माइनस वन वाला तरीका काम नहीं करेगा, इसे अपॉन में लाके एलसीएम लेके होल स्क्वायर बनेगा, फिर ये स्क्वायर उसलिए है। ओके, अगर क्वेश्चन ये हो, देखो भाई क्वेश्चन ये हो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स, क्या लगता है इसमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? लिमिट चेंज, 0 बनाओ इसे पहले, उसके बाद असली फॉर्म पहचान आएगी क्वेश्चन की क्या है ये। तो क्या लिखेंगे? लेट एक्स इज इक्वल टू, जिससे एच बन गया 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे डाला 1 प्लस एच, अपॉन में लॉग में 1 से 1 कट गया। आपको ना लग रहा कि ये फॉर्मूला पका पका दिख गया पूरा? एच अपॉन, आज जो हमने लिखे थे 3, उसमें थर्ड वाला फॉर्मूला यही तो है, बस ये एच उसमें नीचे होना चाहिए। वैसे भी तो इसे घुमा के लाओ तो नीचे आ ही जाएगा, हिल क्यों रहा है? उसे भी तो तकलीफ हो रही भी तेरे हिलने से। इस एच को हम चाहे तो अपॉन में लिख सकते हैं इसके, तो 1 के अपॉन में क्या आएगा फॉर्मूला लिमिट की वजह से? देखो लॉग वाले का आंसर तो बनी तो होता है। आ गया ना तीसरे वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन, हमने ए की पावर वाले करे, ई की पावर वाले भी चल रहे थे, सेम है दोनों की कैटेगरी, ये लॉग वाला है। क्या एच अपॉन ये फॉर्मूला थोड़ी है हमारा, हमारे फॉर्मूले में ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम घुमा के नीचे ला सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली घूम के जाएगी तो फिर एच की जगह पर ही यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में ये और अपॉन में एच, तो अपॉन वाले हिस्से में जगह फॉर्मूला लगेगा 1 कहलाएगा वो वैल्यू, ऊपर तो 1 पहले से चल रहा था तो 1 अपॉन 1 इसलिए 1 लिखा आंसर। ठीक है, अगला करते हैं लो, ये है अगला क्वेश्चन और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 5 प्लस एक्स माइनस लॉग 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स।
अब दो जगह लॉग दिखने का क्या मतलब है? लॉग वाला ही फॉर्मूला दिख रहा था, इसमें पावर में एक्स तो है नहीं, जो ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स की बात करें हम। लॉग वाला फॉर्मूला देख लेना, लॉग में 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स होना चाहिए। लॉग वाला फॉर्मूला लगाने के लिए 1 प्लस समथिंग चाहिए, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहां पर 1 प्लस समथिंग थोड़ी है, तो या तो एक बार इसके नीचे लिखो, एक बार इसके नीचे लिखो, इसे क्या कहते हो? ऐसे करूं, या फिर पहले मैं लॉग ए माइनस लॉग बी वाली से लॉग ए अपॉन बी बनाऊं, इसको पहले दो बार लगाना पड़ेगा फिर वो फॉर्मूला। अपॉन में एक्स करो तो फॉर्मूला लगेगा, नो डाउट। दिखाऊं लगा के? क्या कहते हो? एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे लगा के दिखाऊं फॉर्मूला? दोनों लेकर दिखा दो, गुड। नहीं नहीं नहीं, दिमाग तो जितना चलाना है यही चलाना है। संचित को घर जाके मैथ की टेंशन लेनी। वो होता है ना कि स्कूल काम स्कूल में, घर काम घर में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता वो। जितनी भी मैथ की कॉपी खुलेगी, जितनी देर भी, मैथ की किताब तो है नहीं इस पे, है नहीं, जितनी देर भी मैथ की कॉपी खुलेगी वो यही खुलेगी। घर जाके मतलब नहीं बनता पढ़ाई करने का। क्यों? मैथ का टेंशन मैथ में छोड़ के आओ, कोचिंग में मैच्योर है। हाँ, ये मिक्स नहीं करता मैथ की लाइफ को और पर्सनल लाइफ को। घर जाते ही ना पर्सनल लाइफ चाहिए, फुल टाइम टू मॉम एंड डैड। पापा मम्मी का है पूरा टाइम घर जाके। तो क्या भाई जी करे शुरू, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, सेपरेट कर दे। चलो लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तुमने कहा जी एक बार ये अपॉन एक्स, ये अपॉन एक्स। बोलिए यहां तक सही है? अरे एक गलती हो गई। ऐसे है देखो, अपॉन ठीक से लगाना, पूरे के नीचे आएगा ना एक्स। अब बताइए इस जगह पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, नहीं कर सकते क्योंकि वो 4 प्लस और 4 माइनस लॉग के अंदर कैसे जाएगा? हमें तो लॉग के अंदर 1 चाहिए एक्स के साथ में, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। लॉग के अंदर चीजें प्लस माइनस में आएंगी ना, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे लॉग के बाहर। आप लॉग के अंदर मल्टीप्लाई ले आओ, डिवाइड ले आओ, लेकिन लॉग के अंदर प्लस माइनस मत लाओ। लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अगर, तब हम उसके लिए। मैं भी तो वही कह रहा हूं, अगर आप इस 5 को 1 प्लस 4 लिखो तो लॉग 1 के साथ में जो 4 बचेगा ना अंदर, आप चाह के भी उसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिर लॉग के ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू बाहर नहीं आ सकती, प्लस माइनस में जब तक है वो। अगर वही 1 के इंटू में 4 होगा ना, तो आप उसे log 1 प्लस log 4 लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस को अलग अलग नहीं कर सकते लॉग से। बात समझ में आ रही है? तो लॉग के अंदर प्लस माइनस मत लाओ, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड ले आओ, प्रॉपर्टी काम करेगी। तो यहां पर अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड सोचो करने की। तो अगर मैं, सुन रहे हो, अगर मैं यहां से 5 कॉमन लू, ये 1 कैसे बनेगा और बताओ? प्लस 1 प्लस 4 तो कर नहीं सकते, अंदर यहां पे प्लस माइनस नहीं लाना अपनी मर्जी से कुछ भी। लेकिन अगर मैं यहां से 5 कॉमन लू, 1 तो तभी बनेगा। तो देखो लॉग, अगर 5 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा? ऐसे कर सकते हैं, यानी इसी वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया बस। हो सकता है पॉसिबल? ठीक है जी। अपॉन में एक्स माइनस, यहां भी वही काम करो, लॉग बोलिए -5 नहीं, हमें 1 चाहिए भाई, 1 कह रहा हूं मैं तुम्हें, 1। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए, लॉग का फॉर्मूला लगाने के लिए, लॉग के अंदर 1 प्लस समथिंग के लिए 1 चाहिए ना, 1। वो 1 प्लस का ही तो है था 5। देखो अगर कोई बच्चा ना, अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ाई के वक्त 10 सवालों में से 6 या 7 सवालों के जवाब दे, तो जरूरी नहीं है कि वो 6 के 7 सही होंगे। उनमें से कभी कभी 4 ठीक होते हैं, 3 गलत, कभी कभी 6 सही 1 गलत, चलता रहता है ये अप एंड डाउन। इन्हें नहीं पता, बच्चों का जवाब देते रहना कुछ, ठीक है ना? अब बताओ, मैंने दोनों जगह से 5 कॉमन लिया क्योंकि हमें 1 प्लस समथिंग चाहिए था, बन गया ना? अब ये लॉग के 5 और इंटू में ये दो वैल्यू है लॉग के साथ, लॉग ए इंटू बी वाली प्रॉपर्टी से लॉग ए प्लस लॉग बी कर सकते नहीं कर सकते? सोचो। ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, सोचो वहां पर, ये जो है वो ए है और ये पूरा बी है,
दो चीजें मल्टीप्लाई में है ना लॉग के साथ में, तो ऐसे प्लस में टूट जाएंगी। तो एक टर्म क्या बनेगी, log 5 प्लस log 1 प्लस, और इसके नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है, उसके नीचे भी x चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा वो x, ये रहा वो x, यहां भी तो होता है वो काम, इस वाले में भी तो होना चाहिए ना वो काम, पर बाहर माइनस है, तो जो दोनों प्लस वाले होते हैं, ये प्रॉपर्टी में दोनों प्लस के होते हैं ना, तो दोनों माइनस के जाने चाहिए इस वाले माइनस से। तो पहले क्या आएगा, अपॉन में x माइनस का लॉग, बोलिए यहां तक ठीक है। अब आपको चल गया होगा पता कि ये वाली वैल्यू से ये वाली कैंसिल आउट हो गई है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, है पॉसिबल, इसमें आपको लग रहा है फॉर्मूला लग सकता है। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के लिए जो x यहां है, जितना x यहां है उतना x तो चाहिए यहां पर, तो क्या करना पड़ेगा नीचे, बस डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें मल्टीप्लाई वाला सॉरी डिवाइड वाला 5 चाहिए फॉर्मूले के लिए, तो ये वाला 5 बच जाएगा। उधर बात करें तो अब अजय तेरी बात का काम यहां दिखेगा, तेरी बात लॉग में हमें 1 प्लस समथिंग चाहिए होता है फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, देख लो, log 1 प्लस एक्स होता है फॉर्मूले में, तो 1 प्लस, अगर यहां बीच में प्लस लगा लूं तो ये वाली वैल्यू माइनस का एक्स अपन 5 माने, तो नीचे भी तो माइनस का एक्स अपन 5 चाहिए, तो इसे प्लस कर दूं अगर, तो यहां माइनस आ सकता है ना। अब डिवाइड बाय 5 किया तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 भी करना पड़ेगा। अब देखो चेक करो, log 1 के साथ जो वैल्यू है वो माइनस एक्स अपन 5 है, तो नीचे भी तो माइनस एक्स अपन 5 रेडी किया हमने, ठीक है ना। तो अब आप बताओ कि ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 1, ओके, और एक अपॉन में 5 है तो 1/5, ओके। यहां पे आते हैं प्लस, ये वाली वैल्यू फिर से पूरी क्या बनेगी, 1, और एक अपॉन में 5 है, और 1/5 1/5, मैथ में पॉइंट में नहीं छोड़ते ना 11 12 में, तो 2/5 आंसर होना चाहिए, है ना। बढ़िया क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन एक तरीके से कर दिया हमने, एक तरीके से जब आपने कहा कि एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिखो, तो एक ही फॉर्मूले को हमें यहां भी लगाना पड़ा और वहां भी लगाना पड़ा, दो बार करना पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसे log a माइनस log b से करता, तो ये log a अपॉन भी बनता, हाँ जी। तो अब अगर संचित ने ऐसा कहा था कि दोनों तरीकों से कर दो, अगर दूसरे तरीके से ना किया तो ये हो जाएगा नाराज, और उदास हम कर नहीं सकते किसी को, दिवाली का टाइम चल रहा है, घर गया नहीं गया तो क्या कर लूंगा फिर मैं, घर वाले पूछेंगे इसके जी घर नहीं पहुंचा, तो हम इसे उदास नहीं कर सकते। तो बताओगे क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, या बताओ पहला स्टेप, इसके बाद वाला पहला स्टेप क्या बनेगा, log 5 प्लस एक्स अपॉन में 5 और पूरे के अपॉन में x, ये बनता, ठीक है। अब अगर हम log के फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को याद करें, ध्यान करें, तो हमें फॉर्मूला लिमिट में तब हेल्पफुल होता है जब log के साथ 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। यहां पर तो हमें 1 प्लस चाहिए कुछ ना कुछ, अब इतनी बड़ी वैल्यू में 1 नहीं आ सकता अनटिल अनलेस हम यहाँ पे +1 और -1 ना करें। तो हम करके देखो, log ये अपॉन का x चल रहा है बाहर, ठीक है ना, log 1 प्लस किया तो -x भी करना पड़ेगा, बोलिए सही है। अब मुझे बताओ हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, log के साथ 1 प्लस x वाली फॉर्म, तो क्या इस 1 प्लस में इस 1 को छेड़ूं अब, तो क्या एलसीएम तो लेना पड़ेगा अंदर, एक दो और 3 चीजें हैं इस वक्त, हमें 2 चाहिए होती हैं, 1 प्लस समथिंग वाली, तो इस 1 को छेड़ना चाहिए क्या, नहीं, हमें इन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये 1 नहीं छेड़ना फॉर्मूले के लिए, log 1 प्लस समथिंग होना चाहिए ना, तो इसका एलसीएम ले लें पक्का, ये आएगा -5 प्लस एक्स, 2x/5 माइनस एक्स, ये रहा वो 1/x 1 प्लस 2x/5 माइनस एक्स, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है ना, यहां तक ठीक है।
अब बताओ हमें इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए लॉग के लिए क्या चाहिए? अपॉन में ये पूरा चाहिए ना, कर दो डिवाइड इससे। अब मैं 1/x को यहां से हटा रहा हूं, अपॉन में x पहले से है एक यहां पर। अब बताओ क्या चाहिए हमको? 2 अपॉन में 5 माइनस एक्स चाहिए बस। तो ये रहा वो 2 अपॉन में 5 माइनस एक्स। तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा 5 माइनस एक्स अपॉन 2 से। इसका उल्टा वो रहा और इस 2 का उल्टा ये रहा। अब ये पूरे में तो लग जाएगा 1 फॉर्मूला, और x की वैल्यू 0 डालें अगर, तो 1 के अपॉन में 5/2 है, इस 1 के अपॉन में, तो उल्टा होके वो। अब दोनों तरीके तुम्हारे सामने हैं, तुम बताओ तुम्हें आसान कौन सा लगा इसमें से? ये वाला। अरे बाकी दो ही बच्चे बोल रहे, कितनों को, पहले बताओ कितनों को ये वाला सही लगा? 1 2 3 को। अच्छा कितनों को ये सही लगा? 3 को, 4 को। ये वाला ना, इस वाले में +1 और -1 करने से भले ही हमें एक बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, लेकिन स्टेप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है प्लस माइनस करने के अलग अलग करने वाली। तो ध्यान रखना आप लोग, दोनों तरीके आपके सामने हैं। अजय कह रहा सर एक ऑप्शन छोड़ दिया, जिन्हें दोनों अच्छे लगे। अजय है क्या ऐसा? ऐसा कैटेगरी में तो नहीं है ना तू? तुझे कौन सा अच्छा लगा दोनों में फिर? ये वाला। तो घबराना मत इस बात से। मैडम जा रही हो क्या? अरे टाइम हो गया है। इस बात से मत घबराना कि इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर करनी पड़ सकती है बड़ी बड़ी वैल्यू से भी, ठीक है ना? आज तो टाइम का हिसाब ही नहीं लगा था। तो आज होमवर्क में मैडम भूलना मत, आज होमवर्क में, क्योंकि आज क्या तारीख है? 10, अब 11, कल छुट्टी, परसों से छुट्टी चालू हो जाएंगी हमारी, और फिर 4 दिन की छुट्टी है। लेकिन जब क्लास चालू होगी छुट्टी के बाद, 16 को क्लास है ना, 16 को शायद हमारी क्लास है उस दिन शायद, चलो जैसा भी है, जब भी हमारी क्लास होगी, जब भी हमारी क्लास होगी, आप लोगों को इसके एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सब लोग सारे ट्राई करके आएंगे, और वीडियो आज की और कल की दोनों की मैं कल या परसों में डाल दूंगा। 29.9, 8 इससे पहले वाली थी ना, 9 होगी। कितने हैं क्वेश्चन? कम ही है। अबे 10 है भाई, 10 है, और क्वेश्चन है 43। ओ भाई क्वेश्चन है 43, एक्सरसाइज 10 है, 3 टॉपिक के क्वेश्चन होने हैं इसके अंदर। सोचो जरा, ई वाले, ए वाले और लॉग वाले, 10 कैसे हो सकते हैं? 10 केवल, ठीक है ना? खत्म करें क्लास आज की।